लड़कियों की जब विदाई की जाती थी, पीछे वाली माताओं सुन रही हो? हाथ उठा दिया करो कि सुन रही है। हाँ, सुनते रहना बड़े आनंद से और ध्यान से भी सुनना मेरी बात, ठीक है? ऐसा मत करना कि अभी यहाँ बैठ करके सुन लो और कल जब कथा में आओ तो भूल के आओ, ऐसा मत करना, ठीक है? तो देखिए, पहले की लड़कियों की जब शादी की जाती थी तो लड़कियां पहले बहुत रोती थी विदाई में, बहुत दुख का दिन होता था लड़की के लिए वो दिन जब लड़की अपना घर छोड़ करके पराई घर जाती थी। बहुत रोती थी लड़कियां, एक महीने पहले से ही रोने लगती थी कि हम अपना घर छोड़ करके चले जाएंगे। और आज के जमाने में क्या है, आज के जमाने में अगर लड़की के लिए कोई खुशी का दिन है तो वो एक ही है कि जब लड़की की विदाई होती है। हाँ, लड़की के लिए सबसे खुशी का दिन है कि ये जब लड़की अपना घर छोड़ के पराई घर जाती है। बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूं, बिल्कुल सही बात, बहुत खुशी होती है। पहले की लड़कियां रोती थी विदाई में और आज की लड़कियां गाड़ी में बैठा दो और टाटा बाय बाय करती चली जाती, पापा फिर आएंगे, मम्मी फिर आएंगे, ऐसा सिस्टम है आज का। गाड़ी में बैठ करके चली जाती और जाती तो जाती, फिर तो लौट के खबर ही नहीं देती। तो मैया देवकी की विदाई हुई, तो जब देवकी की विदाई हुई तो देवकी बहुत रोई। देवकी की मैया समझा रही, बेटी रो नहीं, तुम अपने ससुराल में जाओ, अपने सास ससुर की सेवा करना और अपने पति को परमेश्वर मानना, अपने घर को जाकर के स्वर्ग बना देना और आनंद से अपना जीवन यापन करना। और याद रहे कि ससुराल से कोई भी शिकायत मेरे पास नहीं आनी चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना। और आजकल की माताएं जब अपनी लड़की की विदाई करती हैं तो आजकल की माताएं अपनी बेटियों को क्या सिखा करके भेजती हैं? लली, तुम्हारी शादी हम करे दे रहे हैं, ससुराल में जाना और ससुराल में दब के किसी से नहीं रहना। हाँ, अगर सास तुमसे कुछ भी कह दे तो सास को तुरंत अलग कर देना। हाँ, सास से लड़ लेना, झगड़ लेना, लेकिन सास ससुर से डरना नहीं, किसी से दब के नहीं रहना, आनंद से रहना। आजकल ये सिखाती है, सही बताना मेरी माँ। तो जब भी अपनी लड़की की विदाई किया करो तो अपनी लड़की को हमेशा ये सिखा करके भेजा करो कि बेटी तूने मेरे गर्भ से जन्म लिया और आज तू हम लोगों को छोड़ करके पराए घर जा रही है, तो अब हमारे ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं, अब तेरा अधिकार तेरे सास ससुर पर है। अब तेरे माँ बाप हम नहीं बल्कि ससुराल वाले सास ससुर हैं, तो अब ससुराल में जाना, सास ससुर की सेवा करना, आनंद से रहना, पति को परमेश्वर मानना और अपने घर को स्वर्ग बना देना, बस मेरी यही प्रार्थना है तुझसे। अगर हर माँ अपनी बेटी को ये सिखा करके ससुराल भेजने लगे ना मेरी माँ, तो कभी भी सास बहू के घर में लड़ाई ना हो, कभी भी देवरानी जेठानी में घर में लड़ाई ना हो, कभी भी भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन ना बने। लेकिन आजकल की माताएं अपनी लड़कियों को विदाई में कुछ सिखाती ही नहीं है, कुछ भी नहीं सिखाती। ये और कह देती कि सास कुछ कह दे तो सास से लड़ जाना, झगड़ जाना, लेकिन सास से दबना नहीं। हाँ, आजकल ये सिखा के भेजती है। देवकी की मैया ने समझाया, विदाई की, कंस आ गया, कंस के गले से लग करके देवकी बहुत रोई। कंस से देवकी ने जवाब दिया, भैया तूने मुझे इतना लाड़ प्यार दिया और आज तू मुझे पराई घर भेज रहा है, बता भैया मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी। तो उसी समय कंस ने जवाब दिया, बहन जाना तो तुझे पड़ेगा, क्योंकि ये रीत हमेशा से चली आई है कि बहन बेटी तो कभी किसी गरीब की भी घर में कुंवारी नहीं रहती, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। कंस विदाई करने लगा, कंस ने देवकी को अपने रथ में बैठा लिया, बटेश्वर तक छोड़ने के लिए जाने लगा। रास्ते में आकाशवाणी हुई, कंसराज तुम जिस देवकी को इतनी हंसी खुशी के साथ में विदा कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता है इसी देवकी के गर्भ से 8वां बालक जन्म लेगा जो तुम्हारा काल होगा।
कंस ने जब ये बात सुनी कि देवकी की गर्भ से आठवां बालक होगा वो मेरा काल होगा, तो कंस ने रथ रोक लिया, देवकी के केस पकड़ करके और महाराज रथ से नीचे पटक दिया और तलवार निकाली, जवाब दिया बहन देवकी तुझे हम मार डालेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और कंस सोचने लगा कि अगर बहन की प्रेम की तरफ देख रहे तो अपने प्राण जा रहे हैं और बहन को मार रहे हैं तो मैया